हेलो। तो मैं पूजा और आज बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं ना। बिना स्ट्रेस के कुछ होता ही नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है। बिना स्ट्रेस के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा है कि हम स्ट्रेस लेकर ही सारे काम कर सकते हैं? नहीं ना। तो छोड़ दीजिए। आज मैं एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो बहुत बेहतरीन है, जो आपको हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों में, क्योंकि सच्चाई है, हम ना चाहकर भी स्ट्रेस लेने लगते हैं। क्योंकि हम स्ट्रेस में क्यों होते हैं एक्चुअली पता है? क्योंकि हम अपने आज को छोड़ के हमेशा कल की चिंता करते हैं और ये गलत है। देखो, मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बताऊँ जीवन की। हमें अपने आने वाले पल की नहीं पता, अगले क्षण की नहीं पता, अगले 2 मिनट की नहीं पता, लेकिन हम हमेशा चिंता करते हैं भविष्य की। और ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर हम किसी चीज़ को सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ऐसा है, सेव करना अच्छी चीज़ है। परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो सोचना अच्छी चीज़ है। लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन लेकर हमेशा कल की चिंता करना नहीं, ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, हमें सिर्फ़ ये करना है कि हमें थोड़ा-सा आज में भी जीना सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास आज बहुत सारी खुशियाँ हैं और हम उनको एन्जॉय नहीं करके कल के लिए सोच रहे हैं कि कल क्या करेंगे, तो आपने उस खुशी को गँवा दिया, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कल के लिए, और आपको पता ही नहीं कि कल कैसा जाने वाला है। कल वो खुशी, कल वो हँसी हमारे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। कल ये सारी खुशियाँ अ, होता है ना, हम जितनी चीज़ों को छोड़ते हैं ना, वो कभी वापस मिलती नहीं हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। अगर मैं एक और सच्चाई बताऊँ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर से बाहर गए हैं और वो घर में लौटकर नहीं आते। तो हमेशा हमेशा चिंता कल की मत करो। अगर आज आपके पास एन्जॉय करने का वक़्त है, तो उसको कर लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप अगर मन से किसी चीज़ का जो बर्डन होता है उसको निकाल कर के चलें तो बेहतरीन है। आप सक्सेस हैं, आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल डेफ़िनेटली जब आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके हित में होती हैं, आपके हक़ में होती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा हमेशा भविष्य, भविष्य, भविष्य के लिए सोच-सोच के हमने अपने आप को इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया है कि हम अपने आज को भूल जाते हैं, जो शायद हमारे जीने के लिए ही होता है। और ऐसा लिखा भी है गीता में। लेकिन हम लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के सिर्फ़ वही चीज़ें करना शुरू करते हैं जो हम अपने हिसाब से देखते हैं। और कहीं न कहीं इसी की वजह भी यही है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना आज है उतने में हम सैटिस्फ़ाई होते ही नहीं हैं। हम उससे ज़्यादा ही करने की इच्छा ज़ाहिर करते हैं। चाहे वो हमारा काम है, चाहे हमारा पैसा है, चाहे कुछ भी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको बढ़ाने के लिए, भविष्य के लिए सोचने के लिए लग जाते हैं। लेकिन उसकी वजह से हमारे आज पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप नहीं जानते कि स्ट्रेस हमारी लाइफ़ में कितना ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, स्ट्रेस हमारी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा ख़राबी कर सकता है, आपके मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करता है, आपकी इंटरनल सारी हेल्थों को ख़राब करता है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ नेगेटिविटी लेके आता है, उसके अलावा कोई खुशियाँ लेकर के स्ट्रेस नहीं आ सकता। जब तनाव हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, हमारे माइंड के अंदर आ जाता है, तो आपको कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। और उसके अलावा मुझे पता है कि मैं बहुत कड़वा बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव लेने लगते हैं ना, तब आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। आपके माइंड में कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते देखिए। इतना ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत होती नहीं है और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ़ को ही ख़राब कर रहे हैं, अपने आस-पास के रिश्तों को ख़राब कर ले रहे हैं, अपनी चीज़ों को ख़राब कर ले रहे हैं और उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट निकल ही नहीं सकता। बेहतरीन है, हाँ, स्ट्रेस आना एक नॉर्मल चीज़ है, हम इंसान हैं, हम सोचना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है, करिए। लेकिन उस पल को मत ख़त्म करिए, जो पल आपके हित में है, भी आज है, अभी है, इस वक़्त है।
समझ गए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी सारे लोग इन चीज़ों से परेशान हैं ना, कि वो चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक वीडियो में मैंने बोला था क्लियर थॉट्स के लिए, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हम वहाँ से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि मतलब जब वो हमारी माइंड में आ जाता है ना, तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। एक्चुअली वो इतना ज़्यादा आपको ख़राब कर देता है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं चीज़ों को लेकर के। आपके चेहरे से हँसी चली जाती है, और जब चेहरे से हँसी चली जाए और माइंड में इतना सारा तनाव आ जाए ना, लाइफ़ अच्छी हो ही नहीं सकती। आप सोच लीजिए, कितना भी कर लीजिए, इतना ज़्यादा बर्डन लेना क्या सही है? सच बताइए? मुझे नहीं लगता। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। अगर आज अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो यस कोशिश करें, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा कल। मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन चीज़ें हमारे करने से नहीं होती, उसका अपना एक वक़्त होता है जब वो सही होती है। अभी मैं चाहूँ 12 बज रहे हैं तो 12 जल्दी से बज जाएँ, नहीं बजेंगे तो अपने ही टाइम पे ना। और एक चीज़ और है, अगर अभी 12 बज रहे हो और इस पल मेरे लिए खुशियाँ हैं, तो क्या गारंटी है अगले 12 बजे जो टाइम होगा, वो मेरे लिए कैसा होगा? क्यों सोचूँ मैं उस वक़्त की? मैं इस वक़्त ना एन्जॉय कर लूँ? तो आप खुद सोचो, चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कौन करता है? हम ही करते हैं। हम कुछ चीज़ें बदल नहीं सकते, फिर भी उनको बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा सुना है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। मैंने बोला आप काम करिए, सही समय आने पे उसका बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन हमारे सोचने से, हमारे गुस्सा करने से, हमारे कुछ भी गलत बोलने से कुछ सही नहीं हो सकता। अच्छा कर लीजिए। अब मैंने क्योंकि एक चीज़ बोली थी कि जब भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो कुछ चीज़ें हमें करना शुरू कर देना चाहिए। अगर मैं हेल्थ वाइज़ बात करूँ, तो स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको गुस्सा आता है, तनाव में रहते हैं, तब आप गहरी लंबी साँस को लेकर के थोड़ा-सा होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसको छोड़ देंगे बाहर की तरफ, फिर होल्ड करेंगे, फिर डीप ब्रीथ करेंगे। आप अगर 10-15 मिनट ये भी करते हैं, तो ये एक्सरसाइज़ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। अगर इसके अलावा जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको स्ट्रेस नाम की चीज़ होती ही नहीं है। मेरी तरह वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आप मेडिटेशन करना शुरू भी कर सकते हैं। योगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते डेफ़िनेटली वो योगा कर सकते हैं। योगासन में बहुत ताकत होती है, वो बॉडी के हर चीज़ को मतलब माइंड को खोल देती है, आपकी बॉडी से हर बीमारी को भी भगा सकती है। सोचो योगा में कितनी ताकत है। उसके अलावा आप थोड़ा-सा बाहर जा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, ताज़ी हवा लगती है तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, उससे भी स्ट्रेस कम होता है। उसके अलावा ये सब आप कर रहे हैं, अपने लिए 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके तनाव को ख़त्म करती हैं, और आज में जीना शुरू करिए, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, जब हम आज में जीना शुरू करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमैटिकली बहुत दूर रहता है और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। ऐसा मत सोचो कि हम कल की नहीं सोचेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होता हो जाता है, तो इतना ज़्यादा मत सोचो कल के लिए, ठीक है? आप काम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं पैसा, ये ज़रूरी है, तो वो क करते रहिए बहुत। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आज जो करना था वो कल ही कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, माइंड ख़राब हो जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और, एक टेक्नीक है जो बहुत बेहतरीन है, अगर आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। हमारे शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमने शायद कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जब करना शुरू किया तो मुझे किसी ने बताया था, और मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी और मैंने इस चीज़ को करना शुरू किया। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, माइंड काम नहीं करता, तो हमें लोग बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं करने के लिए, ये करो, वो करो, लेकिन हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होते हैं ना, जल्दी से हो जाए, कुछ जल्दी से। तो एक स्विच वर्ड जिसे हम कहते हैं, स्विच वर्ड है, अगर आप उसको बोल सकते हैं सुबह-सुबह और शाम में, 11 बार सुबह, 11 बार शाम में, नहीं तो आपका मन जभी भी अशांत है आप उसको तब भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन उसका है नहीं। लेकिन सुबह-शाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस वक़्त माइंड में ज़्यादा थॉट्स आपके होते नहीं हैं। तो आपको क्या बोलना है, आपने सुना होगा, गोल्डन सनराइज़ ब्रिंग मैजिक, ये बहुत सारे लोगों ने किया भी हुआ है, सुना भी हुआ है। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको बोल भी सकते हैं। लगातार आँखें बंद करके, जो गोल्डन सनराइज़ होता है ना, जब सूरज उगता है,
और आप जानते हैं गोल्डन सनराइज़ का मतलब क्या होता है? वो दुनिया भर के अंधेरे को मिटा सकता है और बहुत पावरफुल है। आप इसको करके देखिए, डेफ़िनेटली आपको इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। तो आप जभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, रोने का मन है, कुछ करने का मन नहीं है, आप आँखें बंद करो, इसकी चैंटिंग शुरू कर दीजिए। क्या बोलना है आपको? गोल्डन सनराइज़ ब्रिंग मैजिक, गोल्डन सनराइज़ ब्रिंग मैजिक, गोल्डन सनराइज़ ब्रिंग मैजिक। 10 मिनट बाद जब अपनी आँखें खोलेंगे ना, तो आपको लाइफ़ बहुत बेहतरीन मिलेगी, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं इसके। आपका माइंड फ्रेश रहेगा, खुश रहेंगे, सेल्फ लव में आ जाएँगे और लाइफ़ के सारे अंधेरे मिटते चले जाएँगे। लेकिन इसको रेगुलरली आपको 21 दिन तक करना है और आप, मैं क्या बताऊँ? मैं अपने मुँह से नहीं बता सकती, आप इसको करिए लेकिन बिलीव के साथ, विश्वास के साथ करेंगे, आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।